So good morning students. बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथॉस के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 5 का जो टॉपिक है दैट इज़ गुणा थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं SRT मॉडल, ये अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से अपन यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पर दोबारा आपको रिमाइंड करा दूँ तो गुणा थ्योरी या SRT मॉडल क्या कहता है। देखिए कि लॉर्ड एंशिएंट नेचर अगर देखा जाए, जैसे हम लोग ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं कि इन्होंने सभी क्रिएचर को क्रिएट किया है, यानी ये वो पर्सन है जिन्होंने सब कुछ बनाया है और यही वो है जिन्होंने हर एक के अंदर जीवन भी दिया है। तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें क्रिएट की गई हैं, चाहे वो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी नेचर आपको नज़र आता है, ये सारी चीज़ें ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट की गई हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो प्रकृति है, तो प्रकृति जो है, या इसको हम लोग कह रहे हैं मदर, तो ब्रह्मा जी को हम या तो फादर कह रहे हैं और प्रकृति को हम क्या कह रहे हैं, नेचर मदर। और भगवान ने इन दोनों चीज़ों का समावेश एक ह्यूमन बॉडी को मिल के बनाया है। ये हमारे लॉर्ड एंशिएंट जो किताबें हैं माइथोलॉजी, उसके अंदर भी मिलता है कि जो मनुष्य का जो शरीर है, ये नेचर और कुछ अदर थिंग्स, इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है। तो हर एक बंदे के अंदर जब वो पैदा होता है तो बाय नेचर 3 गुण होते हैं, और ये जो गुण होते हैं धीरे धीरे आपकी बॉडी के हिसाब से और आपकी सोल को डेवलप करते हैं। तो एक तो इनमें से 3 गुण ये देखिए अब कौन कौन से होते हैं, वो तो अपन अभी बात करेंगे इस बारे में कि कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो कि आपके माइंड, आपके सेंसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो आपकी बॉडी के थ्रू क्रिएट होते हैं, और ऐसे कौन से गुण हैं जो आपके शांत माइंड से क्रिएट होते हैं। तो और ऐसे भी कुछ गुण हैं जो भक्ति भाव से क्रिएट होते हैं। तो ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है इन द अर्थ या गॉड की अगर दृष्टि से देखा जाए कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ नहीं है। सब में कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह और हर इंसान के अंदर भगवान पाया जाता है। यदि हम अल्टीमेट ट्रूथ की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर कौन से गुण डेवलप है ना। तो हम ये पहचान सकते हैं किसके अंदर कौन से गुण हैं। तो नेचर जो है वो अपने आप में क्या करती है कि इन गुणों को डेवलप करती है। और ये जो गुण है यानी सेल्फ या सोल जैसे हम लोग कह रहे हैं, ये कोई काम खुद नहीं करता, ये सिर्फ भगवान के थ्रू किया हुआ जो आपके अंदर डेवलपमेंट है ना, वो हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये क्या देखेंगे, हम यहाँ पे जो 3 गुण हैं हमारे, सतगुण, रासिक गुण और तामसिक गुण, यानी SRT, इन तीनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया है ऑन डिफरेंशियल बेसिस ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर्स। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बात करी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। देखिए जो सतगुण लोग होते हैं वो परफेक्ट माने जाते हैं। ये वो हैं जो इन्फॉर्मेटिव साउंड है, यानी इनके पास सूचनाएं रहती हैं, ये सूचनाओं को लेना चाहते हैं, इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। ऐसे ही जो रासिक गुण वाले लोग होते हैं, ये वो हैं जो पैशनेट है, इनके अंदर पैशन है, ये बॉर्न नहीं हुए हैं कुछ डिज़ायर को लेके, कुछ अचीवमेंट को चाहते हैं। ये जब पैदा हुए तो ये कुछ चाहते थे। और ऐसे ही जो तम गुण यानी तामसिक गुण वाले लोग होते हैं, इनकी जो विशेषता है वो क्या है, ये डेल्यूडर है, ये बीमार है, ये सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं, इनको सोल स्पिरिट इनसे से कोई मतलब नहीं है। ये बॉर्न इग्नोरेंट है, ये हमेशा हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, इनके लिए सिर्फ शरीर और बॉडी यही ज़रूरी है। दूसरा आता है आपका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या कहता है कि जो सात्विक लोग होते हैं, इनका जो इम्पैक्ट है वो एक मीठे फल की तरह पड़ता है। इनके पास से हमेशा बुद्धि ज्ञान की बातें मिलती हैं, और ये एक चीज़ों को तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से, कॉजल वे से, नेचुरल वे से लोगों से रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं। जबकि जो रासिक प्रवृत्ति वालों का इम्पैक्ट है वो क्या है, इनके अंदर ग्रीड होता है, इनके अंदर एक्शन है, इनके अंदर एक्टिविटी है। ये जो भी काम करते हैं ना, किसी मोटिव को या इंटरेस्ट के तरीके से ही सोच के करते हैं। और इन्जॉयमेंट थोड़ा सा इनके अंदर क्या है कि कमी है, फिर कई बार ये लोग देखे गए हैं कि इनके लिए चीज़ें इन्जॉय ज़रूरी भी हो जाता है। जबकि जो तामसिक गुण का जो इम्पैक्ट है वो क्या देखा जा रहा है कि ये इनके माइंड और इनके सेंसेस के सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करना चाहते, इनके लिए ड्यूटीज़ क्या है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। ये चीज़ों पे, ड्यूटीज़ पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्दों पे हंसते हैं। इनको दूसरे से, अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। तीसरा आता है आफ्टर द डेथ। जो सात्विक लोग होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, ये मानते हैं कि इन लोगों को हमेशा स्वर्ग मिलता है, क्योंकि इन्होंने अब तक अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इनको स्वर्ग मिलता है। जो रासिक वाले होते हैं
ये इनके एक्शन पे निर्भर करता है कि इन्हें क्या मिलेगा, कैसे इनकी एक्टिविटी हैं, इन्होंने जो अचीवमेंट किया, इन्होंने जो डिज़ायर पूरी करी, वो किस तरह से करी, उसके कर्म पे इनका डिसाइड होता है कि आफ्टर द डेथ इनको स्वर्ग मिलेगा या कुछ और जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ये हमेशा क्या कहते हैं कि ये हमेशा स्पाइशीज़ या फिर ऐसे छोटे कीड़े, इंसेक्ट, जानवर, क्रिएचर, इस तरीके के आफ्टर द डेथ इसमें इनका रीबॉर्न होता है। और ये क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति के हैं इसलिए ये इस चीज़ पे ही डिपेंड करेंगे। तो इनको हमने थोड़ा सा किस चीज़ में कैटेगराइज किया है, इंसेक्ट और स्पाइशीज़ में। देन मेन, सात्विक लोग हमेशा ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं। राजसिक लोग डेविल, क्योंकि इनको पावर चाहिए तो थोड़े से कुछ ये नेगेटिव साइड पे चीज़ों को भी ले लेते हैं, पर ये डेविल की पूजा करते हैं। और जो तामसिक वाले होते हैं वो हमेशा घोस्ट की पूजा करते हैं, भूत, तंत्र, मंत्र, राक्षस, चुड़ैल, इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। उनको लगता है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा क्या है, पावर जनरेट होती है। देन आता है फूड। फूड देखिए इनके हिसाब से सात्विक लोग क्या कहते हैं, जीवन में जो खाना है ये आपकी लॉन्गेटिविटी को शो कर रहा है। आप जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरीके से आपकी सोच समझ में आती है। आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो आपके खाने से डिसाइड होता है। आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो खुशी है, आपके चेहरे पे जो तेज है, ये आपके खाने से नज़र आता है। तो जितना भी सात्विक लोग हैं तो ये अच्छा सात्विक खाना खाना चाहते हैं। जो रासिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये क्या है कि कभी जब भी ये इस तरीके का खाना खाते हैं जो कि जो थोड़ा सा नॉन वेज कैटेगरी में है, तो इससे उनको बीमारी या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट नॉर्मली ये नॉन वेज तभी प्रेफर करते हैं जब इनको कोई बीमारी या सिकनेस लगती है। और जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये हमेशा कच्चा खाना भी खा सकते हैं, ये डल खाना भी खा सकते हैं, सड़ा हुआ मांस तक खा सकते हैं, पॉल्यूटेड मांस भी खा सकते हैं। फिर आता है सेक्रीफाइस। देखिए सेक्रीफाइस क्या कहता है कि जो ये सात्विक लोग हैं ये जब भी कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ संतुष्टि चाहते हैं। और ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ सिर्फ देने के लिए आए हैं और ये सिर्फ लोगों को दान देना पसंद करते हैं, ये कुछ भी उनसे चाहते नहीं है। अगर ये ज्ञान भी दे रहे हैं, बातें भी बता रहे हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो आपस में रिटर्न में आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। जबकि जो राजसिक होते हैं वो हमेशा शो ऑफ में रहते हैं, ये हमेशा दिखावटी होते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ एक्शंस करते हैं ना, ये चाहते हैं कि लोग उसके बारे में जाने, लोगों को पता लगे। ऐसे ही तो ये तामसिक वाले हैं, अगर इनको ना तो खाने से मतलब है, ना ये सेक्रीफाइस करने में यकीन रखते हैं, ये किसी भी चीज़ में यकीन नहीं रख रहे हैं, तो इनके लिए सेक्रीफाइस तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। देन आता है आपका सेल्फ पनिशमेंट। ये कहते हैं सात्विक लोग कि यदि कोई गलती हो जाती है तो ऊपर जो ईश्वर है ना, ये आपको आपकी गलती का एहसास कराता है, आपको सज़ा देता है। और ये ऊपर वाले की जो जजमेंट है, जो डिसीज़न मेकिंग है, ये उस पर पूरा बिलीव करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी किए हुए गलती पे अपने आप को पनिश करते हैं। ऐसे ही जो रासिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये सिर्फ ऑनर और सेल्फिश गेन चाहते हैं, इनके लिए पनिशमेंट नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमें जो भी मिलना है वो हमारे सम्मान की वजह से हमें मिल रहा है। और जो ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये हमेशा फूलिश एक्टिविटीज़ को करते हैं और हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही इनकी इंटेंशन रहती है। देन आता है चैरिटी। चैरिटी की तरफ देखें तो सात्विक लोग क्या कहते हैं कि चैरिटी करना उनका कर्म है, यानी कि उनका धर्म भी बनता है ये चीज़ कि हम अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग जो हैं उनको जब तक अच्छा ही नहीं करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे, तो अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। और जो ये रासिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं ये हमेशा कुछ रिटर्न, कुछ होप चाहते हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ चैरिटी करते हैं। जबकि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं कि हाँ, वो ये कहते हैं कि जो गिफ्ट है, कि ये कहते हैं कि बिना भगवान की पूजा किए आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है कि आपको पहले भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि गिफ्ट दो पर अनडिज़र्विंग को मत दो। इसलिए तामसिक वाले लोग इस बात को मानते हैं। तो वो किसी भी अनडिज़र्विंग कैंडिडेट की मदद कभी नहीं करते, उसकी चैरिटी नहीं करते। वो कहते हैं कि आप ठीक भगवान के भरोसे बैठो, अपनी मेहनत मत करो आपने, पर आपको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। फिर आता है नॉलेज। नॉलेज क्या कहता है कि सात्विक लोग कहते हैं कि जो भगवान है उन्होंने हर ह्यूमन बीइंग को एक जैसा बनाया है, समान बुद्धि दी है,
समय के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी बुद्धि को कम और बढ़ा सकता है। ऐसे ही जो रासिक वाले कहते हैं उनको वो इस बात को मानते हैं कि जो भी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो हर तरीके का अलग अलग है और हर आदमी एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी जो राज्य करने वाला पर्सन है उसके पास बुद्धि ज़्यादा है। और जो तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें हमारी बॉडी से रिलेशन रखना है और कोई भी सत्य है या कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो इतनी ही नॉलेज इस बात को मानते हैं। देन आता है एक्शन। एक्शन क्या कहता है कि अपना खुद का स्वार्थ हम देख के ही हमेशा एक्टिविटी करते हैं, समाज का स्वार्थ पहले देखते हैं। और जो रासिक वाले हैं वो हमेशा खुद के एंजॉयमेंट के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं। और तामसिक वाले क्या कहते हैं कि ये बिना सोचे समझे एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।